रोहित हेयर। आज 7th लेक्चर है ज्योग्राफी का और इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे और कुछ फ्रेश क्वेश्चंस लेंगे ज्योग्राफी के। उसके पीछे दो कारण हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितने टॉपिक को पढ़ा है सॉरी वो क्लियर हो जाए कि जो कंसेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा है क्या वो कंसेप्ट के थ्रू आप फ्रेश क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले पा रहे हैं कि नहीं। तो उस कंसेप्ट का टेस्टिंग भी हो जाएगा और साथ साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सवाल लगाएं और याद रखिए कि ज्योग्राफी में जिस तरह से रिसेंट में एग्जाम हो रहा है, अभी एक छोटा एग्जाम है दरोगा का, उसमें देखिए कितना कठिन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे और कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि इन विच एरिया ऑफ बिहार कंसंट्रेशन ऑफ लाइम, चूना का कंसंट्रेशन जनरली हायर कंपेयर टू द अदर पार्ट, दूसरे पार्ट की तुलना में किस एरिया में चूना का कंसंट्रेशन हायर है। ऑप्शंस आर साउथ ईस्ट बिहार, नॉर्थ वेस्ट बिहार, साउथ वेस्ट बिहार। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो इस क्वेश्चन में तुक्का मारने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। पर अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये चवन्नी भर का प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि लाइम कंटेंट किस में ज़्यादा है। अगर आपने बिहार का स्वैल पढ़ा है तो स्वैल में हमने आपको बताया है कि एक जो स्वैल है उस स्वैल का नाम है बलसुंदरी मिट्टी। बलसुंदरी मिट्टी जो मिट्टी है वो कोई नया मिट्टी नहीं है। बलसुंदरी मिट्टी इज नथिंग बट इट इज अ खादर स्वैल विथ 30% क्ले इन इट। वही मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी बोलते हैं। सॉरी, 30% लाइम इन इट, 30% लाइम इन इट। वही मिट्टी को एक खादर मिट्टी जिसमें लाइम का कंटेंट ज़्यादा है उस मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी बोलते हैं। और याद रखिए जो बलसुंदरी मिट्टी वाला जो रीजन है वो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ बिहार है। आपको पूर्णिया, कटिहार, सहरसा वाला बेल्ट है। तो देखिए साउथ वेस्ट बिहार तो हो ही नहीं सकता है। हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ बिहार में पड़ता है। नॉर्थ वेस्ट बिहार में आपको चंपारण वाला बेल्ट आ जाता है, वो हो ही नहीं सकता। साउथ ईस्ट बिहार हो ही नहीं सकता, मुंगेर वाला बेल्ट है। आपको ऑप्शन नॉर्थ बिहार दिया हुआ है। टू बी प्रिसाइज नॉर्थ ईस्ट बिहार होगा और यही इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन 60 से 62 वाले एग्जाम में आप देखेंगे तो 60 से 62 वाले एग्जाम में है, पूछ रहा है ओल्ड एलुवियल स्वैल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच एरिया ऑफ द बिहार। जब ओल्ड एलुवियल स्वैल की बात हो रही है इसका मतलब कि आपसे बांगर स्वैल के बारे में पूछा जा रहा है कि बांगर स्वैल कहाँ है। अगर वही के हिंदी में अनुवाद है, अगर आपने पढ़ा है तो हमने साफ बताया है कि जो बांगर स्वैल है बिहार में, साउथ बिहार में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसमें आपका कुछ नहीं, प्रश्न पूछ रहा है कि बताओ कि साउथ बिहार वाला जिला कौन कौन है। अगर किसी लड़के ने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो वो जान जाएगा कि पूर्णिया साउथ बिहार में नहीं है। तो पूर्णिया दोनों ऑप्शन चला गया। दूसरा पटना और दरभंगा, दरभंगा साउथ बिहार का पार्ट नहीं है। तो साउथ बिहार में पटना और गया है और यही इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, बिहार की अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। आपको पता है कि तराई मिट्टी तो नेपाल वाला केवल बेल्ट में पाया जाता है, तो हो ही नहीं सकता। पहाड़ी मिट्टी रोहतास वगैरह में पाया जाता है, कैमूर में विंध्य श्रेणी वाला एरिया में पाया जाता है, हो ही नहीं सकता। अब दूसरा है कछारी, रेगुर मिट्टी और कछारी मिट्टी। अगर किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो कछारी मिट्टी जो है वो एलुवियल स्वैल है। जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है या जलोढ़ मिट्टी ही है और इसीलिए बिहार की 90% जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी की है। इसलिए करेक्ट आंसर कछारी मिट्टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैमूर प्लेट्यू इज फेमस फॉर माइका, बॉक्साइट, आयरन ओर और लाइमस्टोन। याद रखिएगा कि हमने बताया कि जो कैमूर प्लेट्यू में दो जिला आ जाएगा, एक है रोहतास जिसका हेडक्वार्टर सासाराम है और दूसरा है कैमूर जिसका हेडक्वार्टर भभुआ है। तो आपको ये पता होगा कि ये विंध्य श्रेणी वाला बेल्ट में आपको कैमूर और रोहतास पाया जाता है। हमने
पिछले वाले लेक्चर्स में बताया है कि इस एरिया में सैंडस्टोन पाया जाता है और चूना पत्थर पाया जाता है, और इधर के जो रॉक होते हैं वो टुम वगैरह बनाने के बड़े काम आते हैं और बहुत अच्छे बिल्डिंग मटेरियल हैं। तो याद रखिएगा कि कैमूर प्लेट्यू और कैमूर प्लेट्यू जहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं वो लाइम स्टोन के लिए फेमस है, और इसका करेक्ट आंसर लाइम स्टोन होगा। देखिए उसी के इर्द गिर्द दूसरा क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मिनरल एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज करेक्टली मैच लाइम स्टोन, कैमूर, माइका। आप इसमें पाएंगे कि लाइम स्टोन अभी हमने ऊपर बताया कैमूर और रोहतास में पाया जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ये सब मिनरल्स मिसमैच हैं, और ये मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में इसको हम लोग कवर करेंगे, पर ये तो आपको पता है कि लाइम स्टोन कैमूर में पाया जाता है। ये 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है। कैमूर पठार हो नहीं सकता है, कैमूर पठार साउथ बिहार का फीचर है। उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट का पार्ट पूछ रहा है। राजगीर की पहाड़ियाँ हो नहीं सकता है, ये साउथ बिहार का फीचर है। नवादा पहाड़ी हो नहीं सकता है, साउथ बिहार का फीचर है। उत्तर पश्चिम भाग में आपके बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में सोमेश्वर की श्रेणी और शिवालिक रेंज आता है, और आपको शिवालिक रेंज केवल पश्चिम चंपारण में है और इसका उत्तर सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी है। प्रश्न पूछ रहा है कि कैमूर रेंज दैट एक्सटेंड्स टू रोहतास इन बिहार स्टार्ट फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया। आपको हमने पहले बताया है कि जो कैमूर रेंज है, कैमूर रेंज इज नथिंग बट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द विंध्यन रेंज। कैमूर रेंज जो है वो विंध्यन रेंज का एक्सटेंशन है, और विंध्यन रेंज जो है वो गुजरात से लेके बिहार के रोहतास तक है। कुछ कुछ किताब में कैमूर दिया रहता है, पर याद रखिए रोहतास तक है। रोहतास और कैमूर बॉर्डरिंग है, तो रोहतास में सासाराम तक है विंध्यन रेंज। जो विंध्यन रेंज का ही पार्ट है कैमूर रेंज, और जो कैमूर रेंज है एक जगह है कटंगी। कहां है कटंगी? जबलपुर में। कटंगी से लेकर रोहतास तक एक्सटेंड होता है कैमूर रेंज, इसलिए इसका आंसर जबलपुर है। कटंगी उस जगह का नाम है, जबलपुर में। दूसरा क्वेश्चन, तेराई रीजन जो है, पूछ रहा है कि तराई रीजन जो आपका है इज नॉट प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में प्रेजेंट नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो तराई वाला आपका क्षेत्र है, तराई वाला क्षेत्र हमने पहले बताया है कि ये पूरा जो बेल्ट है सोमेश्वर पहाड़ी से लेके किशनगंज तक, ये जो 7 से 8-10 किलोमीटर का जो बेल्ट है, यही बेल्ट तराई वाला बेल्ट है। दिस बेल्ट इज अ तराई बेल्ट। और यही जो तराई वाला जो बेल्ट है आपका नेपाल, ये वो जिला हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करती हैं। इसका मतलब तराई वाला जो बेल्ट है वो नॉर्थ बिहार में है। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। वेस्ट चंपारण है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो नहीं है, नॉट है ना। तो वेस्ट चंपारण है। एक जिला इसमें हमको दिख रहा है औरंगाबाद। औरंगाबाद जो है ना वो साउथ बिहार में है। और हमको पता है कि तराई रीजन नॉर्थ बिहार का पार्ट है, औरंगाबाद यहां है। ठीक है, तो औरंगाबाद इसका आंसर हो गया। बाकी आप देखें तो किशनगंज ऑप्शन में है, किशनगंज है, अररिया है, वेस्ट चंपारण है। और इस चीज को यहीं पे याद रखिएगा कि तराई सॉइल का सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहीं अगर है वो अररिया में है। और यही अररिया में अभी आपको पता है कि एक मंकी पार्क का निर्माण हो रहा है। वो जो मंकी पार्क है उसको रेणु पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रेणु पार्क है ये फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर है। फणीश्वर नाथ जो बहुत बड़े साहित्यकार हुए, इनकी एक कृति है मैला आंचल। ठीक है, ये बहुत
मतलब सेकंड बेस्ट कृति है गोदान के बाद, और यही मैला आंचल फणीश्वर नाथ ने उन्हीं के ट्रिब्यूट में अररिया में मंकी पार्क का निर्माण किया गया है। रॉक प्रेजेंट इन द हरहा वैली इज ऑफ विच टाइप? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं कि क्वाटरनरी है कि टर्शियरी है? तो अब देखिए ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया, अगर पर आपको पता है तो आप इसका आंसर दे देंगे। अगर आप क्लास में देखें हैं तो ये है आपका ये है सोमेश्वर रेंज, ये है आपका हरहा वैली, इसको आप हरहा धुन भी बोलते हैं, और ये वाला जो बेल्ट है इसको आप कहते हैं रामनगर दून। रामनगर दून की जो सबसे बड़ी चोटी है उसका नाम है संतपुर, 260 मीटर उसकी ऊंचाई है। इसकी जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है सोमेश्वर श्रेणी की, इसका नाम है सोमेश्वर फोर्ट, और ये जो है 880 मीटर ऊंची है। कुछ कुछ किताब इसको 874 मीटर भी देता है, आप अपने ऑप्शंस में देख लीजिएगा। हमने बताया, अगर आपने पढ़ा है तो हमने बताया कि ये जो, अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो सोमेश्वर शिवालिक वाला जो बेल्ट है वहाँ पे हमने कहा कि टर्शियरी रॉक पाए जाते हैं। जो गैंगेटिक प्लेन, जो खादर बांगर वाला जो बेल्ट है वहाँ पर क्वाटरनरी रॉक पाए जाते हैं, और शिवालिक रेंज जो है वो सेनोजोइक एरा में बना है और टर्शियरी पीरियड में बना है। चूँकि टर्शियरी पीरियड में बना है इसलिए इसको यहाँ पे टर्शियरी रॉक मिलते हैं, और चूँकि हरहा वैली इज द पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज, हेंस द आंसर इज टर्शियरी रॉक। इसका उत्तर टर्शियरी रॉक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पर अगर आपको थोड़ा सा भी समझ है तो आप इसको मार देंगे। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में अगर आप देखेंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का निर्माण होता है। पैलियोलिथिक पीरियड में आप देखेंगे तो धारवाड़ रॉक्स का होता है। मेजोलिथिक पीरियड में विंध्यन रॉक्स जो कैमूर रोहतास में पाए जाते हैं वहाँ होता है। यहाँ पर एलुवियल यानी खादर, बांगर, बलसुंदरी, सकराई केवाल स्वैल का निर्माण होता है। 10वां क्वेश्चन है, कराई केवाल स्वैल पूछ रहा है, कराई केवाल स्वैल इज एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, पर अगर आपको नहीं पता है तो तुक्का मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने बताया कि कराई केवाल स्वैल जो है कुछ भी नहीं, वो एक खादर स्वैल है जिसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा है दूसरे स्वैल के तुलना में। उसी स्वैल को आप कराई केवाल स्वैल बोलते हैं। हमने बताया कि जो खादर क्ले से क्या होता है, कोई भी स्वैल का जो नेचर होता है, स्वैल का जो टाइप होता है, उसको दो चीज़ डिटरमाइन करता है। एक ह्यूमस, प्रीडोमिनेंटली हम बोल रहे हैं, और भी चीज़ें हैं, और दूसरा क्ले। ह्यूमस तो एलुवियल स्वैल में होता ही नहीं है। जब एलुवियल स्वैल में ह्यूमस नहीं होता है तो ह्यूमस की परिमार्जन करने के लिए किसान नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स को यूज करना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए बिहार में नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, और बिहार में 90% जो स्वैल है वो एलुवियल स्वैल है, जलोढ़ मिट्टी है। भले उसकी प्रकार बांगर हो सकती है या खादर हो सकती है या बलसुंदरी हो सकती है या कराई केवाल हो सकती है, पर 90% जो स्वैल है वो एलुवियल स्वैल है। पर ऐसा एलुवियल स्वैल जिसमें क्ले की कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ही उच्चतम क्वालिटी का स्वैल है, और उस स्वैल का नाम कराई केवाल स्वैल है। याद रखिएगा खादर स्वैल नहीं है, सॉरी मुझे करेक्ट कर लेने दीजिए, ये खादर स्वैल नहीं है, ये बांगर स्वैल है। ठीक है, बांगर स्वैल प्लस क्ले जो है आपका ये हो गया। तो ये कराई केवाल स्वैल हो गया। आपको पता है कि साउथ बिहार वाला जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट, इस बेल्ट में क्ले की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और जब क्ले की मात्रा ज़्यादा है तो यही वाला बेल्ट आपका कराई केवाल स्वैल है। और जो कराई केवाल स्वैल होता है बहुत ही फर्टाइल होता है। क्यों फर्टाइल होता है? क्ले की मात्रा ज़्यादा है तो वाटर को रिटेन ज़्यादा करता है, और जब वाटर को रिटेन ज़्यादा करता है तो राइस वगैरह में बहुत ही यूजफुल होता है। दूसरा आप देखिए, ऑक्सबो लेक
इन नॉर्थ बिहार इज लोकली कॉल्ड एज, इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक फैक्ट है, उसको मौन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच सॉइल इज फिटेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द जूट एंड राइस, जूट और राइस के लिए कौन सॉइल फिट है। याद रखिएगा कि जूट एंड राइस के लिए रेड सैंडी सॉइल हो ही नहीं सकता। रेड सैंडी सॉइल तो आपको विंध्यन रेंज के आसपास मिलता है, जो रोहतास वगैरह और कैमूर वाला बेल्ट है, अच्छा क्वालिटी ऑफ सॉइल है ही नहीं, तो रेड सैंडी सॉइल हो नहीं सकता। बल्थर सॉइल अच्छा क्वालिटी ऑफ सॉइल है ही नहीं, यहाँ पर नहीं हो सकता है। दूसरा है एक खादर सॉइल और एक बांगर सॉइल, इसका करेक्ट आंसर खादर सॉइल होगा, क्योंकि जो बांगर सॉइल है ये तो आपको साउथ बिहार हो गया, पर जो जूट और राइस का आप कल्टीवेशन देखेंगे बेसिकली तो किशनगंज, पूर्णिया, ठीक है, किशनगंज पूर्णिया वाला जो बेल्ट है वहीं पे पाया जाता है, और उधर बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है, या फिर किशनगंज की तरफ तराई मिट्टी पाई जाती है, और ये दोनों मिट्टी जो हैं ये खादर सॉइल के उदाहरण हैं, तो इसका आंसर खादर सॉइल होगा। ये वाला बेल्ट है, अगर आप देखेंगे ना तो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, इधर ही आप देखेंगे कि जूट का भी कल्टीवेशन दबा के होता है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वो हम आगे वाले लेक्चर में बताएंगे। वेस्ट ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से मानसून उठ के बारिश लाती है, तो इधर एरिया जूट वगैरह में पानी की ज़रूरत होती है, राइस में भी पानी की ज़रूरत है, तो ये वाला एरिया में जूट का कल्टीवेशन, पूर्णिया, किशनगंज वाला ये जूट वाला बेल्ट है, यहाँ पे जूट का कल्टीवेशन खूब होता है, और इधर ही आपको पता है बलसुंदरी सॉइल मिलता है, जो कि एक टाइप ऑफ खादर सॉइल है, और ये किशनगंज वाला ये तराई बेल्ट है, इधर भी होता है। 13वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द सॉइल फॉर्मेशन, को कौन डिटरमाइन करता है। स्लोप ऑफ द लैंड, टेम्परेचर, रेनफॉल, टाइम। हमने आपको बताया था कि रॉक से सॉइल बनने का जो प्रोसेस है वो हीट पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसलिए सारे करेक्ट ऑप्शंस हैं, इसका आंसर ई है। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए जोनल सॉइल, का कौन उदाहरण नहीं है। इसको बाद में करते हैं, पहले 15वां क्वेश्चन कर लेते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वन कैन एक्सपेक्ट बलसुंदरी सॉइल, किस जिला में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बलसुंदरी सॉइल। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, गया, पूर्णिया। हमने अभी आपको बताया कि जो ये वाला पूरा जो बेल्ट है, ये वाला पूर्णिया, ये वाला जो पूरा बेल्ट है, अगर आपने पिक्चर भी अगर देखा होगा पिछले वाले लेक्चर्स में, तो ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पर लाइम की मात्रा ज़्यादा है, और जो खादर सॉइल जिसमें लाइम की कंटेंट ज़्यादा है वही बलसुंदरी सॉइल है, तो गया हो ही नहीं सकता, साउथ बिहार में है। गोपालगंज आपको यहाँ पर है, हमने बताया कि यहाँ पे नहीं हो सकता। वेस्ट चंपारण हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर माउंटेनस सॉइल पाया जाता है, तो इसका आंसर पूर्णिया होगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, हमने क्यों इसको हटाया। हमने भी आपको नहीं बताया कि ये जोनल सॉइल क्या होता है, और आपको भी नहीं पता है, पर चूंकि यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इसको तुक्का तो मारेंगे ना। अब आप देखिए कैसे इसको हम मार सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक यूज करूंगा, उस ट्रिक का नाम है ऑड वन आउट। मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। ऑड वन आउट टेक्निक क्या है, इस टेक्निक के हिसाब से आप देखिए कि क्या आपको कुछ कॉमन फीचर, सारे ऑप्शंस में कुछ कॉमन फीचर दिख रहे हैं क्या। पहला देखिए, खादर सॉइल, बांगर सॉइल, बलसुंदरी सॉइल और बलथर सॉइल। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मैं पाता हूं कि खादर सॉइल एक एलुवियल सॉइल का टाइप है, बांगर सॉइल एलुवियल सॉइल का टाइप है, बलसुंदरी सॉइल ये भी एलुवियल सॉइल का टाइप है, पर बलथर सॉइल ये तो एलुवियल सॉइल का टाइप नहीं है, ये तो रेड सॉइल का टाइप है, ठीक है। यहां पर ऑड वन आउट वाला जो फॉर्मूला है, अगर मुझे गेस ही मारना है तो मैं बलथर सॉइल के साथ चला जाऊंगा, और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लीजिए कि क्या होता है ए जोनल सॉइल। देखिए, दो तरह के सॉइल होते हैं, एक होता है जोनल सॉइल और एक होता है ए जोनल सॉइल। ए जोनल सॉइल जो है इसको हम बोलते हैं वाहिद मिट्टी,
वाहिद मिट्टी, और जो जोनल सॉइल है इसको कहते हैं क्षेत्रीय मिट्टी। ठीक है, इसको कहेंगे हम क्षेत्रीय मिट्टी। तो जो जोनल सॉइल है ये उस जोन के, उस एरिया के क्लाइमेट पर डिपेंड करेगा, वेजिटेशन पर डिपेंड करेगा, उस एरिया का टेरेन उस सॉइल की, उस मिट्टी के क्वालिटी को डिटरमाइन करेगा। पर ए जोनल सॉइल जो है टेरेन इंडिपेंडेंट है, वहाँ के क्लाइमेट से इंडिपेंडेंट है, उसको क्लाइमेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ के वेजिटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ के स्लोप से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप देखिए इसका जो बेस्ट उदाहरण है वो है एलुवियल सॉइल। इसका जो बेस्ट उदाहरण आप देखेंगे वो है बलथर सॉइल। ठीक है, बलथर सॉइल है। कैसे है अब आप ये ध्यान से समझिए। जो बलथर सॉइल है या रेड सैंडी सॉइल, हमने आपको बताया कि जो रेड सैंडी सॉइल है वो कैसे बनता है, वो सैंडी मटेरियल से बना हुआ है। जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, जो विंध्यन रेंज है, वहाँ से मिट्टी नुमा स्ट्रक्चर है, सैंडी स्ट्रक्चर है। तो विंध्य रेंज यहाँ के सॉइल की नेचर को डिटरमाइन कर रहा है। बलथर सॉइल का मतलब होता है पत्थर। तो यहाँ पे बलथर सॉइल का नेचर छोटा नागपुर प्लेट्यू के नीस और नीस नुमा स्ट्रक्चर, सिस्ट और साइलाइट डिटरमाइन कर रहे हैं। पर एलुवियल सॉइल में फर्क ही नहीं पड़ता है कि वहाँ का किशनगंज का ज्योग्राफी क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता है कि पूर्णिया का ज्योग्राफी क्या है, सहरसा का ज्योग्राफी क्या है। एलुवियल सॉइल तो नदी आई, नदी में बाढ़ आई, उसने सेडिमेंट को लाकर डिपोजिट किया, वहाँ पर स्लोप क्या है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, किस तरह का वेजिटेशन है कोई मतलब नहीं है, किस तरह का क्लाइमेट है कोई मतलब नहीं है। ये तो मात्र एक चीज़ पर डिपेंड करेगा, नदी के फ्लड पर और नदी के सेडिमेंट पर। तो उसका उदाहरण एलुवियल सॉइल है। और हमने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, जो उदाहरण नहीं है। तो खादर सॉइल है, एलुवियल सॉइल का प्रकार है। बांगर सॉइल भी है, एलुवियल सॉइल का प्रकार है। बलसुंदरी सॉइल भी एलुवियल सॉइल का प्रकार है। पर बलथर सॉइल जोनल सॉइल का उदाहरण है। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से हम लोग और क्वेश्चंस लाते रहेंगे। थैंक यू।